हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय पाठ योजना 5 नंबर लेकर आई हूँ, जिसमें बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद हम देंगे विद्यालय का नाम। ये बन जाने के बाद विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम एक तालिका बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम होंगे। इन 5 कॉलमों में सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, उसके बाद कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। दिनांक वही जिस दिन आपको ये शिक्षण कार्य करना है, कक्षा जिस क्लास में आपको पढ़ाना है, विषय आपका विज्ञान है, उपविषय में हम देखते हैं कि ये हमारा जीव विज्ञान का टॉपिक है या पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है, तो चूंकि आज का हमारा शिक्षण बिंदु जो है, हमारा प्रकरण है वो है साबुन। ठीक है, तो साबुन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यानी कि वो उस उप विषय क्या हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया। चक्र जो भी आपकी क्लास उस अवधि होगी चक्र लिखेंगे। उसके बाद अवधि मेंशन करते हैं। अवधि 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जैसा भी वहाँ का होगा, विद्यालय के नियम के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये टेबल बन जाता है तो नंबर आता है प्रकरण का। तो हमारा प्रकरण क्या है, साबुन। हमारा प्रकरण है साबुन। जब प्रकरण लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सारे ही लेसन प्लान में एक होता है। तो आइए देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना और छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। तो ये क्या है, ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो होता है विशिष्ट उद्देश्य का, यानी कि स्पेसिफिक उद्देश्य, किसके लिए जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसके लिए विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं 3 तरह के लिखने हैं। तो कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो हम देखेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं 3 तरह के हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि अभी हम छात्र को ज्ञान उसके बारे में छात्र जानेंगे, ज्ञान अवगत करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्र साबुन के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि छात्र साबुन में प्रयुक्त सामग्री को जान सकेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। फिर नंबर आता है बोधात्मक उद्देश्य का। बोधात्मक उद्देश्य क्या है, छात्र साबुन की विशेषता को समझ सकेंगे और छात्र साबुन के रासायनिक सूत्र की व्याख्या कर सकेंगे। फिर नंबर आता है क्रियात्मक उद्देश्य का। इसके अंतर्गत छात्र जो है दैनिक जीवन में साबुन के गुणों को समझ सकेंगे और छात्र प्रयोगों के द्वारा साबुन निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकेंगे, यानी कि कुछ एक्टिविटी कर लेंगे साबुन के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा उद्देश्य। उसके बाद नंबर आता है सहायक शिक्षण सामग्री का। तो सहायक शिक्षण सामग्री वही जो क्लास में आवश्यक होती हैं, चॉक, डस्टर, लपेट, सैमपट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब आपकी शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री होती है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हम जब भी पूर्व ज्ञान में हमेशा यही लिखेंगे कि जो भी प्रकरण है हम मान के चलते हैं कि बच्चों को उस प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी है। तो हमने क्या दे दिया कि बच्चों को साबुन के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद हमारा नंबर आता है पाठ प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना प्रश्न, उसमें प्रश्न बनाने पड़ते हैं। ये हमारे प्रश्न हमें जब भी हम कोई पाठ पढ़ाने जाते हैं तो हमें बच्चों को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, हमें उस टॉपिक तक बच्चों को पहुंचाना होता है, उसी को हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनता है, तो बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक तालिका बनाते हैं जिसको 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहले नंबर पर लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो छात्राध्यापिका पहला प्रश्न पूछती है कि सुबह सोकर उठने के बाद आप कौन कौन से नित्य कर्म करते हैं। तो स्टूडेंट क्या जवाब देंगे, छात्र क्या जवाब देगा, बोलेगा हम तो ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब कार्यक्रम वो बताएगा। अब आप क्या करेंगे कि जो छात्र ने जो कथन कहा है उसी से एक शब्द को उठाना है। तो मैंने क्या उठाया है, स्नान करना या नहाना। तो मैंने यहाँ से एक शब्द उठाया और इसी शब्द को उठा के मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया कि क्या आप लोग स्नान क्यों करते हैं। तो छात्रों ने क्या जवाब दिया, शरीर को साफ करने के लिए जो है हम स्नान करते हैं। अब क्या आया हमारे पास, शरीर को साफ करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या शब्द लिया, शरीर। ठीक है, तो स्नान करते समय, ठीक
ठीक है, शरीर उठाए यहाँ से और हम इससे अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो स्नान करते समय आप शरीर पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो स्टूडेंट क्या जवाब देगा? हम साबुन का प्रयोग करते हैं। फिर अब हम यहाँ से साबुन को उठाएंगे और हम चौथा क्वेश्चन बनाएंगे कि साबुन से आप क्या समझते हैं। तब यहाँ पर छात्र क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। जैसे ही मौन होगा तो यानी कि हमें पता चल गया कि हमारा प्रकरण निकल चुका है। तो अब यही प्रकरण लेके हम अपने उद्देश्य को कहेंगे। क्या उद्देश्य कथन होगा हमारा? कि छात्रों आज हम लोग साबुन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे उद्देश्य कथन निकल जाएगा उसके बाद हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए कैसे लिखते हैं? वही 5 कॉलम बनाइए। 5 कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम होगा वो आपका क्रम संख्या क्या होगा, दूसरा जो होगा शिक्षण बिंदु होगा, तीसरा छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्याम पटकार। ये आपके 5 कॉलम बन गए। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है साबुन। तो शिक्षिका जो है क्वेश्चन करेगी, साबुन से आप क्या समझते हैं? छात्र जो है मौन हो जाएंगे। मौन हो जाएंगे तो शिक्षक को क्या करना पड़ेगा? स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। क्या स्पष्टीकरण देगी? कि रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। साथ ही साथ जब यहाँ पढ़ा लिया, बोल दिया, तो उसको फिर अब लिखने का कार्यक्रम भी करना पड़ेगा। तो श्याम पट पे वो लिखेगी भी कि साबुन क्या है? साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, और क्या बताएगी? कि यह पानी में घुलकर झाग देता है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। सामान्यतः इसका रासायनिक सूत्र C17H35COONA या C17H35COOK होता है। तो साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेगी कि ये पानी के साथ क्या देता है? झाग देता है। इसका सूत्र जो है वो मेंशन कर देगी। ठीक है, उसके बाद क्या इसका नंबर आता है? बोधात्मक प्रश्न का। बोधात्मक प्रश्न जरूर पूछेंगे। भाई पढ़ाए हैं तो पता तो चलना चाहिए कि जो हम पढ़ाए हैं उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। पूछते हैं हम, साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है? तो छात्र क्या जवाब देगा? जलीय विलयन क्षारीय होता है। फिर पूछा हमने, साबुन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो तुरंत रासायनिक सूत्र लिख के बता देगा कि C17H35CONA या C17H35COA जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ये हो गया शिक्षण बिंदु 1। फिर शिक्षण बिंदु 2 पे आते हैं हम। दूसरा शिक्षण बिंदु है साबुनीकरण। अब शिक्षक यहाँ क्वेश्चन करता है छात्रों से कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पे क्या होगा? मौन हो जाएगा कि साबुनीकरण से हम क्या समझते हैं। जैसे ही छात्र यहाँ पे मौन होता है तो अब यहाँ स्पष्टीकरण देना बनता है। तो छात्र जो है शिक्षक जो है स्पष्टीकरण देगा। क्या स्पष्टीकरण है इसका? जब किसी उच्च वसा या वसीय अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में साबुन व ग्लिसरॉल बनता है। साबुन बनने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ जो है अब इसको शॉर्टकट में जो है इधर श्यामपट पे भी लिख के दिखा दिया कि भाई देख लो क्या साबुनीकरण है। तो साबुनीकरण हो जाएगा ये कि वसा या वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH के साथ जो प्रोसेस कराया गया तो ये जो प्रोसेस क्या हो गया? वो साबुनीकरण हुआ। अब क्या बना? हमें क्या मिला? साबुन और ग्लिसरॉल मिला। तो ये इसका साबुनीकरण जो है प्रोसेस है। तो अब बोधात्मक प्रश्न का नंबर आता है। पूछता है यहाँ पे कि प्रश्न पूछ दिया, साबुन बनाने के लिए वसीय अम्लों की प्रतिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? तो किसके साथ कराई जाती है क्रिया? वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH के साथ कराई जाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है साबुनीकरण प्रक्रिया में साबुन के अलावा और क्या बनता है? तो हमने ऊपर रिएक्शन में देख लिया था, साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनता है। यहाँ हमने देखा था। तो छात्र भी तुरंत बता देगा कि यहाँ पे क्या बनता है? साबुन के साथ ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा शिक्षण बिंदु आता है, साबुन बनाने में प्रयुक्त सामान। ठीक है, तो शिक्षक प्रश्न पूछता है, साबुन बनाने में किन किन पदार्थों का प्रयोग होता है? छात्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षक स्पष्टीकरण देगा। क्या स्पष्टीकरण देगा? कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में किन किन पदार्थों का प्रयोग है? तो मुख्य रूप से वसा का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः वसा के रूप में क्या यूज किया जाता है? वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है।
साबुन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें और क्या डाल देते हैं, जैतून का तेल डाल देते हैं, इत्र डाल देते हैं, जल में जल्द घुलने के लिए इसमें थोड़ी अमोनिया भी मिला दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो इसको साथ ही साथ जो है आप इसको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख लिए कि साबुन बनाने में वसा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें क्या क्या डाल देते हैं, जैतून का तेल डाल देते हैं, इत्र डाल देते हैं और अमोनिया डाल देते हैं। तो इससे हमारी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, अब नंबर आया बोधात्मक प्रश्न का। साबुन बनाने में वसा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, छात्र तुरंत जवाब दे देंगे कि वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। फिर साबुन की गुणवत्ता को बढ़ाने में के लिए साबुनीकरण प्रक्रिया के दौरान इसमें और क्या मिलाते हैं, तो हमने बताया कि क्या मिलाते हैं, जैतून का तेल, इत्र तथा अमोनिया मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका शिक्षण बिंदु। 3 तरह के शिक्षण बिंदु हमने बना लिए। उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो होता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न जैसा पहले भी मैंने बताया है कि पुनरावृत्ति जो है पूरे प्रश्न जो है पूरे ही लेसन प्लान को लेके बनाया जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि साबुन क्या होता है, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, और साबुन बनाने में प्रयुक्त सामान कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का, जो कि हमें लपेट श्यामपट्ट पे बना के ले जाना होता है घर से। तो यहाँ पे हमने बना रखा है कि साबुन क्या है, साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम तथा पोटेशियम लवण है। इसका रिएक्शन दिखा दिया है कि वसा प्लस NaOH या KOH और साबुन प्लस ग्लिसरॉल बन जाता है। ये है प्रोसेस है साबुन बनाने का। ठीक है, उसके बाद हम उस बच्चों को गृह कार्य देते हैं, उसमें कोई भी सा भी गृह कार्य हम दे सकते हैं। तो मैंने कुछ दिया है साबुन तथा साबुन के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़कर आना है। ठीक है, ये है हमारा साइंस का पदार्थ विज्ञान का लेसन प्लान नंबर 3। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।